सब लोग हाथ जोड़ के जो मैं बोलता हूँ सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओकासा अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बन्ते। द्वितीयंपि ओकासा अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बन्ते। तृतीयंपि ओकासा अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बन्ते। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। यमहं वदामि तं वदेत। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब बोलिए, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। त्रिशरणनमनागमनं परिपूर्णं। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा
वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरय मज्जा प्रमाघट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अमरेण संपदेत। सब लोग हाथ जोड़ के आंख बंद करके आराम से बैठिए 3 मिनट के लिए। तीर्थन की वंदना करेंगे। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेच्चाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाक्षातो भगवता धम्मो सान्देटिको अकालिको हेपासिको अपनायिको पश्चातां वेदितव्यो वेयोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो ओजपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो साम्यजपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि 8 पुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावकसङ्गो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकास्सति। सब लोग मेरा पीछे पीछे दोहराइए। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग आज हम सब लोग बुद्ध वंदना में बैठे हैं ताकि उपासिका हमारा बीच में नहीं है, उनको याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। जो लोग हमारे बीच में नहीं होते हैं उनको याद करने के लिए 3रा दिन या 5वां दिन, 7वां दिन या 11 दिन या 15 दिन, नहीं तो 1 महीने के बाद, नहीं तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, नहीं तो हर साल जो किस दिन गुजर गया है उस दिन हम सब लोग ऐसा बैठ के उनको याद करते हैं। क्या चीज़ याद करते हैं? जो उन्होंने अपने लिए, जो उन्होंने परिवार के लिए, जो उन्होंने समाज के लिए, जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है, उस योगदान को याद करने के लिए हम सब लोग एक जगह बैठते हैं और उनको पुष्प चढ़ा के नमन करते हैं। याद उस बातों को, अच्छा बातों को करते हैं, याद अच्छा कामों को करते हैं, याद उनका योगदान के लिए करते हैं। बिना योगदान की वजह से
परिवार इतना लंबी चौड़ी नहीं होता है। उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। घर का बड़े मुखिया हैं, उनकी योगदान की वजह से परिवार इतना लंबा चौड़ा हुआ। उनका अच्छा काम, उस योगदान को हम भी आगे बना के रखेंगे, आगे बरकरार के रखेंगे, इसलिए हम सब लोग याद करते हैं। क्यों? अच्छा काम, उस योगदान को याद करते, शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर 4 चीज़ों से बनाया है। बाहरी पदार्थ में मांस और हड्डी हैं, और पेट के अंदर शाख हैं, और शरीर के अंदर 70% से लेकर 80% पानी का मात्रा है, और सांस लेते हैं। इन 4 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ काम करना बंद किया तो दूसरा 3 चीज़ अपने आप काम करना बंद कर देता है। तब शरीर काम नहीं करती है, शरीर दुगुण हो जाती है। 60 किलो है तो 60 किलो है तो 120 किलो हो जाती है, 70 किलो है तो 140 किलो वजन बढ़ जाती है। ऐसा शरीर का वजन दुगुना हो जाती है। तब लोग कहेंगे ये शरीर खत्म हो गया है, ये शरीर प्रकृति लीन हो गया है। तब लोग ले जाते हैं शमशान भूमि में, जलाते, दफनाते या दान कर देते हैं। इतनी है अंतिम संस्कार। इससे पहले और इससे आगे कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। बचती है वो बात, अच्छा बात, जब उन्होंने जो 4 लोगों से जो अच्छा बात किया है वो है बचती है, वो याद रहती है। जो उन्होंने अच्छा काम किया है परिवार के लिए, समाज के लिए, जो भी अच्छा काम किसी के लिए भी हो, वो अच्छा काम बचती है। हाँ, इन्होंने, हमारा माँ ने ऐसा अच्छी बात बोलती थी हमारे लिए, हमारा बुआ ने ऐसा अच्छी बात बोलती थी, हमारा दादी ने ऐसा अच्छा बात बोलते थे, हमारा ताई ने, हमारा चाची ने, और कोई ना कोई सब लोग ऐसा याद करते हैं। उसी बात, उसी अच्छा काम बच जाती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने बताया, जब जिंदा हो तभी अच्छा काम करें, जब जिंदा हो तभी अच्छा व्यवहार करें एक दूसरे के साथ, जो जिंदा इंसान है। जब जिंदा हो तभी आपका स्वर्ग आप अपनी हाथों से बना सकते हो। जब जिंदा हो तभी अपनी हाथों से अपनी नरक बना सकते हो। यहाँ हम शब्दों को अच्छा से समझना चाहिए। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्व अग्ग। स्वर्ग का मतलब है स्व प्लस अग्ग। स्व का मतलब है खुद का, और अग्ग का मतलब है मार्ग। खुद का जीवन का मार्ग पर चलते समय में किसी को भी किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं करना, यही स्वर्ग होता है। और एक बार प्रिय श्रोता अच्छा से सुनिए, स्वर्ग का मतलब है खुद का जीवन का मार्ग पर चलते समय में, जीवन को चलाते समय में किसी को भी किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं करना, यही स्वर्ग है। कब है स्वर्ग? जब जिंदा हो तभी, मरने का बाद नहीं है। जब जिंदा है तभी स्वर्ग है, किसी को भी किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं करना, यही स्वर्ग है। और नरक 4 रोटी कमाने के लिए कई सारे प्रकार के नुकसान, कई सारे प्रकार की गलतियां, कई सारे प्रकार के नुकसान खुद उठाया, परिवार को दिया और समाज को दिया, और कई सारे प्रकार का नुकसान हम लोगों ने कर दिया। इसलिए सिर्फ इस छोटा सा पेट को पालन करने के लिए, इस छोटा सा जीवन चलाने के लिए कई सारे प्रकार के नुकसान किया, वही नरक है। एक हाथ में हम अपनी स्वर्ग बना सकते, और दूसरी हाथ में अपनी आप हम नरक बना सकते हैं। क्योंकि पदजालों से हमें फंसा दिया है। तुम ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ऐसा होता है, तुम ऐसा किया तो तुम्हारा ऐसा होता है, बोल के हमें डरा के बिठा है। हमें अपनी ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा समय हमें दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप अपने आप काम कर सकते हैं। ये मौके पे हम क्या है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े,
हम कौन हैं और कौन थे और क्यों हम इस प्रकार की संस्कार करना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप अपना संस्कारों को इसी प्रकार से समण संस्कृति से ही करवा सकते हैं। आज हम अम्मा जी को याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। याद करना चाहिए उस अच्छा बातों को। स्मरण मतलब बार बार उसको याद करना चाहिए। उसी यादगार में ही तथागत बुद्ध पहले नंबर पे आते हैं। हम अपना महान पुरुषों में उनका शरीर नहीं है, 2600 साल से पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम याद करते क्यों? उनका योगदान, उनका त्याग मनोभावना, उनकी त्याग की वजह से उन्होंने जो राह बताया है समाज के लिए, उन्होंने जो राह पर चला है उसी राह को समाज को बताया है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम को तथागत बुद्ध बोलते हैं, तथागत बोलते हैं। और बाबा साहब ने जो राह बताया है उस राह पर चलने के लिए हम स्मरण करना चाहिए। वैसा अपना बुजुर्ग लोग किस पर ध्यान बहुत ज्यादा देते थे, वो ज्ञान है। तथागत बुद्ध ने जो अपने लिए, जो समाज के लिए, जो देश हित के लिए खुद जागो, उस जमाने में जागो मतलब उस जमाने में जो शिक्षा थी अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। वो शिक्षा योगा मतलब ये दान साधना थी सबको पर। उस जमाने में योगा पूजा वंदना करने के लिए कोई किसी का भी अनुमति नहीं थे। तुम पूजा नहीं कर सकते हो, तुम वंदना नहीं कर सकते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही लोग भक्ति कर सकते हो। उस जमाने में महिला को भी तथागत बुद्ध ने शिक्षा दिया, महिला को भी ध्यान साधना करने के लिए दिया, महिला को भी वो समसमान का हक दिया। इसलिए उन त्याग मनोभावना को तथागत बुद्ध का उनका इस भावनाओं को याद करते हैं हम। इसलिए तथागत बुद्ध ने एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और अच्छा शिक्षा पाए। क्या बोले तथागत बुद्ध ने? अब हम क्या किया? जो मोमबत्ती जलाया है, पुष्प चढ़ाया है, और उसके बाद ओकासा अहं बंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देते में बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप लोगों ने हमसे निवेदन किया बंते जी, हमारा जीवन में बुद्ध और बाबा साहब की उस धम्म और त्रिसरण पंचशील को पालन करने के लिए हमें राह बताइए बोल के एक निवेदन की पाली भाषा में। ये पाली भाषा हम कैसा आज हिंदी आम आदमी बोल रहे हैं भाषा वैसी है। आज से 5000 साल से पहले से लेके 12वीं शताब्दी तक पाली भाषा हम लोग बोलते थे। हमारा दादा परदादा परदादा कुल दादा कुल दादा सबका दादा लोग वो पाली भाषा बोलते थे। उसी भाषा में तथागत बुद्ध ने अपनी प्रवचन दिया, ऐसा कहा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आगे क्या कहा? यमहं वदामि तं वदेता। ठीक है, मैं वैसी बोलूंगा, कैसा मैं बोलूंगा, आप मेरा पीछे पीछे दोहराते रहिए। इसका मतलब क्या कहा? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका मतलब क्या है? हम नमन करते हैं अरहंत लक्षणों को अपनाने के लिए, हम नमन करते हैं सम्मा संबुद्ध का लक्षणों को अपनाने के लिए। यह 2 लक्षण हम अच्छा से याद रखना चाहिए। इस 2 लक्षणों को हम अपना जीवन में अपनाने के लिए बहुत प्रयास करते रहना चाहिए। क्या है वो 2 लक्षण? अरहन, अरि और हंत। अरि का मतलब है शत्रु। शत्रु 2 प्रकार की है, एक भीतर का शत्रु, दूसरा बाहर की शत्रु। बाहर की शत्रु से थोड़ा मतलब ना रखे, भीतर का शत्रु से ज्यादा मतलब रखे। कौन है वो भीतर का शत्रु? भीतर का शत्रु वो है काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार। इन शत्रुओं से दूर रहना। अंत का मतलब है खत्म करना। तथागत बुद्ध ने खत्म नहीं कर पाएंगे इंसान इन सारे शत्रुओं के जो भीतर छुपा हुआ है। इन शत्रुओं को एक कदम, एक बड़ी सी लंबी सी तलवार लेके खत्म नहीं कर पाएंगे। कह गए, उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। इन शत्रुओं से दूर रहो, इतना दूर रहो ताकि आप अपना मित्रगण के पास हमेशा रहें।
कौन है वो मित्र? करना सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, मैत्री भावना। हम सब लोग इंसान हैं, इतनी है। कलर से अलग नहीं है, भाषा से अलग नहीं है, खान पीन से अलग नहीं है, कपड़ा से अलग नहीं है, हम सब इंसान है बोल के एक भावना है, उसको बोलते हैं मैत्री भावना से रहे, ये मित्रगण है। और उपेक्ष भावना, उपेक्ष भावना बोले तो क्षमा मांगना और क्षमा देना। क्षमा मांगना कब? हम यदि अपनी गलती के वजह से सामने वाला नुकसान पाया है, वो नुकसान भर पा रहा नहीं है, तब हम दोनों हाथ जोड़ के, मेरा गलती की वजह से आपने नुकसान पाया है, हमें क्षमा करे बोल के क्षमा मांगना चाहिए। और यदि कोई आदमी दोनों हाथ जोड़ के वो क्षमा मांग रहा है, तब हम क्षमापन करना चाहिए आप आंख बंद करके। क्यों? हम इंसान हैं, इंसान का लक्षण है छोटा मोटा गलती करना, और उस छोटा मोटा गलतियों को माफी करना महामानव का लक्षण है। हम उस राह पर चलते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध ने आप अपना लक्षण, आप अपनी गलतियों को माफी करें और माफी मांगे, तब ये महामानव का लक्षण है। हम बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए पहला सीढ़ी है। ये तीसरा मित्र है। और चौथा मित्र, अच्छे से मृदुशाली से व्यवहार करना एक दूसरे के साथ। समय कौन सा भी हो, परिस्थिति कौन सा भी हो, कैसा भी लक्षण हो, कैसा भी लक्षण का आदमी हमें मिले, हमसे व्यवहार करे, लेकिन हम मृदुशाली से व्यवहार उस व्यक्ति के साथ करते रहे। सबके साथ मृदुशाली से व्यवहार करें। जब हमारा पास ये 4 मित्र रहेंगे और 4 मित्र रहेंगे, तब अपनी आप ये शत्रु जो छुपा बैठा है अपने अंदर, वो शत्रु खत्म हो जाएगा, दूर चले जाएगा, दूर चले जाएगा, इतना दूर चले जाएगा, बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा। ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण सम्मा संबुद्धा। बुद्धा बोली तो यह तस्वीर है, इस तस्वीर का नामवाचक है बुद्धा। नामवाचक से ज्यादा मतलब ना रखे, क्रियावाचक से ज्यादा मतलब रखेंगे। क्रियावाचक का बुद्ध का मतलब है बुद्धि। स्वाबुद्धि को इस्तेमाल करके आज जो ये हमारा दुख आया है, हमारा जो नष्ट आया है, हमारा जो संकट आया है, हमारा जो ये क्लेश हो रहा है परिवार के अंदर, हमारा जो बहुत सारे नुकसान आया है, इसका मूल कारण ढूंढे। मूल कारण ढूंढते ढूंढते खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद ढूंढते 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 उसका निवारण बराबर में मिल जाएगा। जब उसका निवारण का मार्ग बराबर में मिलने के बाद उस मार्ग पर चल के और दूसरों को भी बताए है उस मार्ग पर, हाँ हम अपनी दुख को ऐसा खत्म कर सकते हैं, अपना संकट को ऐसा निवारण कर सकते हैं, अपना बाधा को ऐसा दूर कर सकते हैं, अपना क्लेश को ऐसा खत्म कर सकते हैं बोल के दूसरों को भी बताना चाहिए। उस लक्षण है तथागत बुद्ध ने अपनाया है उस लक्षण, और पूरा दुनिया को फरमान दिया है अपनाने के लिए। आप भी इस मार्ग पर चलो, आप भी सम्मा संबुद्ध बनो, कहा है। ये दूसरा लक्षण अपनाने के लिए कहा। इस लाइन को हम 3 बार कहे और हमारे पीछे पीछे आप सब लोग बोलते रहे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आगे बुद्धं शरणं गच्छामि कहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, वही बात। बुद्ध का मतलब है स्वबुद्धि। मेरा जीवन मेरा स्वबुद्धि के अनुसार चलती है, बिना ना कि किसी की कोई कहा है वो भयभीत हमें करेंगे, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाओगे, ऐसा किया तो ऐसा हो जाओगे बोल के हमारा ऊपर जो डर बिठाता है, उस डर के ऊपर मेरा जीवन नहीं चलाता हूँ। मेरा रेखा के अनुसार में वो जीवन नहीं चलाता, और नक्षत्र के अनुसार मेरा जीवन नहीं चलाता हूँ, और डेट के अनुसार मेरा जीवन नहीं चलाता हूँ। मैं अपनी स्वबुद्धि के अनुसार, मेरा अपना आर्थिक परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाऊंगा। जो भी संस्कार है अपना स्वबुद्धि के अनुसार चलाऊंगा। बस इतनी सी बुद्ध और बाबा साहब का तस्वीर रखे, मोमबत्ती जलाए, 3-5 करे और कार्यक्रम करे। शादी हो, संस्कार हो, मरण संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो कार्यक्रम 3-5 करे, बुद्ध और बाबा साहब के सामने कार्यक्रम आगे बना के रखे। बंदे जी मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। उपासक लोगों से, जो भी आसपास पड़ोसियों के पास बुलाइए, ऐसा 3-5 करे, 3 त्रिसन 5 पंचशील करे और आगे कार्यक्रम रखे। ये
इसका मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। मैं अच्छा काम करूंगा, बुरा काम से दूर रहूंगा, मेरा अपना मन को शुद्ध बना के रखूंगा और कोई कर्म कांड क्रिया विधान से मेरा स्वर्ग कोई नहीं मिल सकता है। कोई कर्म कांड क्रिया विधान से जो नरक दूर नहीं जा सकता है। नरक और स्वर्ग में खुद बना लूंगा या खुद मिटा लूंगा। कर्म कांड क्रिया विधान से अपना जीवन मैजिक से टोना से हम अमीर नहीं बन जाएंगे या गरीब नहीं बन जाएंगे। गरीब पैदा हुआ है, लेकिन मरना गरीब का अपनी अपनी हाथों में है। कैसा मरना, कैसा पैदा हुआ हमें पता नहीं, लेकिन कैसा मरना वो हम निर्धार कर सकते हैं। ऐसे ही मरेंगे बोल के तय कर ले। ये है धम्मं शरणं गच्छामि और संगं शरणं गच्छामि। अच्छा लक्षणों को मैं अपना जीवन में संग बना के रखूंगा। इसका मतलब ये है मैं अच्छा लक्षणों को 4 अच्छा लक्षण 4 दुगुण 8 अच्छा लक्षण 16 8 दुगुण 16 अच्छा लक्षण 16 दुगुण 32 अच्छा लक्षणों को मैं अपना जीवन में पालन करूंगा बोल के संगं शरणं गच्छामि। संघ बोले तो उपासक संघ है, उपासिका संघ है, भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है। ये सारे संघ हैं। ये संघ बाहर का संघ है, लेकिन भीतर का संघ जो अच्छा लक्षणों को अपना जीवन में संग बनाना चाहिए। ये है संगं शरणं गच्छामि 3। अब 5 का बारे में सुनिए। पानातिपाता आदिन्नादान कामेषु मिच्छाचार मुसावाद और सुरा मेरे मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ऐसा कहे। पानातिपाता मैं प्राणी हिंसा नहीं करता हूँ, ये पहली मतलब है। और दूसरी मतलब मैं अच्छा रहूंगा और दूसरों को अच्छा रहने के लिए मौका देता हूँ। और दूसरा आदिन्नादाना का मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, ये पहला मतलब। और दूसरी मतलब मेरा पास जो अच्छा चीज बड़ी बड़ी चीजें जो ज्यादा चीज है उसको जरूरतमंदों को दान करूंगा। और जो चीज मेरे पास नहीं है उसको मैं कमाता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ, लेता हूँ और देता हूँ, दान करता हूँ और कमाता हूँ और दान करता हूँ। जो जरूरत चीजें मैं कमाता हूँ, जो ज्यादा चीजें वो दान करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। आदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा कामेषु मिच्छाचारम्। शादी होने के बाद शादी का ही उसी संबंध में रहूंगा, बाहर की संबंधों को नहीं बनाऊंगा, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। और चौथा मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ चुगली निंदा नहीं करूंगा और करूंगा अच्छा करुणा का, मैत्री का और उपेक्षा भावना और मृदु स्वभावशाली उस शब्दों को ही मैं इस्तेमाल करूंगा। जब भी मैं बोलता हूँ इन सारे जो भी हमारा बात सुनते हैं उनका मन में नफरत नहीं पैदा होना चाहिए, उनका मन से उनको गुस्सा नहीं आना नहीं चाहिए। ऐसा बात करता हूँ। करुणा का शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैत्री का शब्द इस्तेमाल करूंगा और उपेक्षा भावना क्षमा देने वाली शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्षमा मांगने वाली शब्दों को इस्तेमाल करूंगा, मृदुशाली शब्दों को इस्तेमाल करूंगा। समय कौन सा भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कभी कभी गुस्सा आ सकता है, वो उसी समय के लिए सीमित रखे, आगे उसे ना ले जाके ऐसा व्यवहार करूंगा, ऐसा बात करूंगा। 5वां सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कच्ची शराब पक्की शराब नशीली पदार्थों से मैं दूर रहूंगा और कहूंगा दूसरों को भी मादरी बना के रखूंगा। इन चीजों से दूर रहे ताकि दिमाग का तेजी बढ़े। जब दिमाग का तेजी बढ़ती है तब शरीर का क्षमता भी अच्छा बढ़ जाती है। जब शरीर का क्षमता अच्छा बढ़ जाती है, कमाने का कमाई भी अच्छा बढ़ जाती है। जब कमाई बढ़ जाती है परिवार अच्छा रहेगा और अगला पीढ़ी को अच्छा सुविधा मिलेगा, पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिलेगा, रहने के सहने के लिए अच्छा सुविधा मिलती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने 3-5 बताया है। लेकिन समाज दिमाग के अंदर घुसेड़ दिया 3-5 मत कर, 3-5 मत कर, गुस्से में लड़ाई झगड़ाबाजी में, और लोगों को बता दिया 3-5 मत करना, 3-5 मत करना। खुद ही बोले होंगे या सुने होंगे 3-5 बहुत ज्यादा कर रहे तुम तो, ऐसा। 3-5 क्या है?
3 त्रिसरण है, 5 पंचशील है। जो व्यक्ति 3-5 कर लेता है अपने घर को स्वर्ग बना के रखेंगे। जो व्यक्ति 3-5 से कोई मतलब नहीं रखता है, अपना घर को अपना मन को नरकमय बना के रखेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपना अपना घर को अपना अपना व्यवहार को अच्छा बना के रखें, ताकि सब कुछ आप जिंदा हुए सब कुछ अच्छा से देखें। मैं एक छोटा सा कहानी कह के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक युवा आए। उस युवा का पिताजी गुजर गए थे उस जमाने में भी, और आजकल भी जो भी व्यक्ति मरने के बाद उनका बेटा का लोग जिम्मेदारी होती है अपना बुजुर्गों को आत्म को स्वर्ग पहुंचाने का कर्मकांड क्रिया करना पड़ता है। तब उस युवा का से संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों सब लोग कहे तुम वो कर्मकांड क्रिया करवाओ, ये कर्मकांड क्रिया करवाओ बोल के बहुत सारे कर्मकांड क्रिया करने के लिए उस युवा को कहे थे। उस युवा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया, क्या करना क्या नहीं करना पता ही नहीं लगा। तब उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी मिले उस युवा को। चलो आप बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया आपके लोगों ने, आप एक काम करो, आराम में जेतवन आराम में तथागत बुद्ध ने आराम कर रहे, आप उनके पास जाओ, उन्होंने आपका मार्ग सुगम बनाएंगे। तब उन्होंने वो लड़का वहां गए तथागत बुद्ध के पास, नमन करके बराबर में बैठ के रोते 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 दोनों हाथ जोड़ के कहा, मेरा पिताजी का आत्म को स्वर्ग पहुंचाने का कर्मकांड क्रिया विधान कीजिए। तब ये रोते 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 तथागत बुद्ध को पता लगे ये शब्दों से बोले तो ये नहीं समझेगा लड़का, फिर क्या करे, शब्दों से नहीं, इनका एक करके दिखा के सिखाएंगे। ठीक है, आपका पिताजी का आत्म को स्वर्ग पहुंचाने का कर्म कांड क्रिया विधान करेंगे। आप बाजार में जाके एक मटका में घी और एक मटका में कंकर पत्थर लेके आना, लंबी सी डंडा लेके आना। लड़का सुनते सुनते चेहरा बहुत प्रकाशमान हो गया, जलजी गया और बाजार गया और लेके आया। आते आते सबको लेके आ गया, से संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों गांव के कुनवा के सबके लोगों को लेके आया, तालाब के पास लेके आया तथागत बुद्ध ने भी। तब तथागत बुद्ध ने कहा, इस तालाब में इस मटका को घी वाला मटका को छोड़ते छोड़ते पानी में छोड़ते छोड़ते डंडा से मारो। तब घी क्या हुआ, पानी में कर गया। दूसरी मटका है कंकर पत्थर के मटका, तब पानी में छोड़ते छोड़ते उस डंडा से मारो, तब कंकर पत्थर क्या होता है, पानी में डूब गया। तब तथागत बुद्ध ने कहा युवा से, मेरे तरफ से संपन्न हुआ है, आपकी तरफ से एक छोटा सा काम है, आप सब लोगों से मांग लेना। क्या मांगना, जो घी तैर रहा है उसे डूबने जैसा मांगे, जो कंकर पत्थर डूब गया है उसको तैरने जैसा अपनी अपनी इष्ट देवता से मांगो। से संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों कुनवा के लोगों से मांगने के लिए कहो। लड़का तब भी नहीं समझ रहे, मांगने लगा। सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों सबके पास पूछने लगा, मांगने लगा, आप अपनी इष्ट देवता से मांगे घी डूब जाने के लिए और कंकर पत्थर तैरने के लिए। आधा घंटा हो गया, सब मांग रहे अपनी अपनी इष्ट देवता से, सब मांग रहे। 1 घंटा हो गया तब भी मांग रहे, तब क्या हो रहा है, घी तैर रहा है और कंकर पत्थर डूब गया। तब ये लड़का थोड़ा सा होश में आ गया, ये तो घी है, हल्का पदार्थ है, पानी में तैरता है, भारी पदार्थ है कंकर पत्थर पानी में डूब जाता है। ये थोड़ा सा होश में आके ये पता पड़े। तब ये लड़का आके बुद्ध से कहा, बुद्ध तथागत जी, भारी पदार्थ है कंकर पत्थर, वो कभी भी पानी में तैरते नहीं है, और हल्का पदार्थ है घी, कभी भी डूबते नहीं है पानी में। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम नहीं बदल सकते। तब पकड़े तथागत बुद्ध ने, युवा तुमने बहुत अच्छा समझे, प्रकृति का नियम, भारी पदार्थ पानी में डूब जाता है, हल्का पदार्थ पानी में तैर जाता है, वही नियम है। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन जब जिंदा है तब अपने माँ बाप को 4 रोटी दिया, 2 रोटी दिया, समय समय पे रोटी दिया, और अपना माँ बाप का बुजुर्ग बुढ़ापे में मकान बना के दिया, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और सर्दी से बचने के लिए, संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से अच्छा व्यवहार किया,
अच्छा कपड़ा दिया माँ बाप को समय समय पे, और अड़ोसी पड़ोसन से कभी भी लड़ाई नहीं किया। वो मट्टी, हवा, आग, पानी, पत्ता और किसी के आधार पर किसी पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हमारा जैसा कोई समणस लोग दरवाजे पे आए तो एक मुट्ठी का खाना दान दिया और वस्त्र दान दिया, चिवर दान दिया, तब वो आदमी स्वर्ग बना के स्वर्ग में रह के गया है। यदि कैसा कोई आदमी मुंह खोलते अपना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा शब्द निकल के आता है, सही व्यवहार, चार लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया है, अपना माँ बाप को समय समय पे रोटी नहीं दिया है, अच्छा मकान बनाकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को नहीं रखा है, समय समय पे कपड़ा नहीं दिया है, सर्दी में गर्मी का कपड़ा, गर्मी में सर्दी का कपड़ा, और बारिश से बच के रहने के लिए अच्छा मकान नहीं बनाया, ऐसे के संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से कोई अच्छा व्यवहार ही नहीं किया है। और हमारा जैसा लोग आए तो जो खाना खाते समय में जो हाथ में जो दाना होती है उसको भी नू नहीं किया है, इतना कंजूस किया है। और अड़ोसी पड़ोसियों से हमेशा लड़ाई करते रहे, पानी, आग, पत्ता और मट्टी के ऊपर। ये ऐसा कोई किया है वो आदमी नरक में रह के गया है। तब तथागत बुद्ध इस बात को कहते उस युवा क्या करा, चिल्लाया, नहीं हमारा पिताजी स्वर्ग गया है, स्वर्ग में रह के गया है, बोले हमारा पिताजी स्वर्ग में रह के गया है। क्यों? क्योंकि उनका पिताजी 3 बार संगदान किए थे, 3 बार भोजन दान बंतेज लोगों को किए थे, एक बार 1650, दूसरा बार 1850, तीसरा बार 1950 बंतेज गणों को भोजन दान किए थे। उसी समय पे उनका पिताजी का बहन और बुआ लोगों को भी बुला के उनको भी वस्त्र दान दिया, उनको भी भोजन दान दिया, और उनका पिताजी अपनी हाथों से, दोनों पति पत्नी अपनी हाथों से रोटी बना के पिताजी का माँ बाप को रोटी देते थे। एक बार दिया तो पूरा दिन उनका समय बीत जाती थे, और अच्छा उनको कुटिया बना के दिए थे, और समय समय पे उनको कपड़ा देते थे, सर्दी में, गर्मी में और बारिश में। तब ये लड़का उसको सारे देखा है, तब उसको काम भी किया है वो लड़का, तब वो चिल्लाने लगा, मेरा पिताजी स्वर्ग में रह के गया है। तब वो लड़का दोनों हाथ जोड़ के कहा, मेरा आंख में धूल पड़ी थी, तथागत जी आपने मिटा दिया। तब वो लड़का बोलने लगा, बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्य भवन्तु ते। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए, साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।